नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अनुपमा सीरियल में जो है वो लीप ईयर आ चुका है, जहाँ पर 15 सालों बाद जो है वो सब चीज़ें चेंजेस होते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर तोसू पाखी किंजल के कैरेक्टर जो है वो चेंज कर दिए गए हैं और साथ ही साथ उनके जो बच्चे हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पर बा और बापू जी भी जो है वो बूढ़े होते हुए नजर आ रहे हैं और अनुपमा भी जो है वो चश्मे पहनते हुए नजर आ रही है। तो बाकी दोस्तों आगे के अपडेट्स तो मैं आपको वीडियो में दिखाने ही वाली हूँ कि क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। और आपको ये ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए कैसे लग रहे हैं हमें अपने कमेंट में राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस नज़र आ रही है और मेकर्स ने सारे कैरेक्टर ही जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो बा को दिखाया जा रहा है, जहाँ पर उनकी आंखों में चश्मे लग चुके हैं और साथ ही साथ वो बूढ़ी भी हो चुकी है। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो बापूजी को दिखाया जाता है, जिन्हें कम सुनाई देने लगा है और उनके कानों में जो है वो मशीन लगी हुई है ताकि वो अच्छे से सुन पाए। और तभी हमें वहाँ पर बा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बापूजी से कहती हुई नजर आती है कि नवरात्रि चल रहे हैं और तुम बाहर के जूते अंदर लेकर घूम रहे हो। लेकिन यहाँ पर बापूजी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था और क्योंकि उनकी मशीन जो है वो कान में सही से लगी नहीं थी तो वो कहने लग गए कि झूम झूम कौन रहा है, मैं तो यहीं पर घूम रहा हूँ। और तभी वहाँ पर बा जो है वो देख लेती है कि बापूजी के कान से जो मशीन है ना वो निकली हुई है और वो उनके पास जाती है और उनके कान में मशीन जो है वो सही से लगाने लगती है और कहने लगती है कि तुम इस मशीन को पहनते क्यों नहीं हो। और तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि इसमें एक खराबी है। तो बा कहने लगती है कि क्या खराबी है, तो बापूजी कहने लगते हैं कि इसमें तेरी आवाज भी सुनाई देती है। और तभी वहां पर बापूजी कहते हुए नजर आते हैं कि तू सुबह सुबह जो है वो पार्क में क्यों नहीं आई। तो बा कहने लगती है कि मैं क्या कोई बकरी हूँ जो सुबह सुबह वहां पर पार्क में चरने के लिए जाऊं। तो फिर वहां पर बापूजी कहने लगते हैं कि तुझे तो सुबह सुबह उठकर जो है वो सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो बा कहने लगती है कि आप जाइए अपनी लाडली बेटी के साथ सूर्य नमस्कार करने के लिए। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको भी जो है वो चश्मे लग चुके होते हैं और अनुपमा को भी यहाँ पर नया लुक में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गाय की सेवा करते हुए नजर आती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर तोसू जो है वो आता है और उसे एक बिजनेस मीटिंग में बात करने के लिए कहते हुए नजर आता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि तोसू का भी कैरेक्टर जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। यहाँ पर तोसू की जगह जो है वो नया बंदा आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि मीटिंग शुरू होती है, वो भी फेस टू फेस ऑनलाइन। तो तभी वहाँ पर वो जो मीटिंग ले रहा होता है तो वो कहता है कि हाँ मिस्टर जोशी, आपको मीटिंग चाहिए थी, आपको मिल गई। अब आप मुझे कन्विंस करो कि मैं आपकी अन्नू की रसोई में जो है वो इन्वेस्ट क्यों करूं। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो सीधी सादी बातें करती है और साफ साफ सारी सच्चाई जो है वो उनको बताते हुए नजर आती है कि हमारी रसोई में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से काम चलता है। तो तभी हम देखते हैं कि वो आदमी जो है वो रिजेक्ट कर देता है अन्नू के इस ऑफर को। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो उससे चांस मांगती हुई नजर आती है और उसे कन्विंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो कन्विंस नहीं होता और रिजेक्ट कर देता है। तो अनुपमा कहने लगती है कि जब कभी भी मैं एक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करती हूँ तो दूसरी सीढ़ी सामने आती ही नहीं है। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि कहाँ से आएगी मम्मी, बिजनेस में जो है वो ईमानदारी, भरोसा, मेहनत अब किसी को चाहिए ही नहीं और उनको सिर्फ 3 चीजों में इंटरेस्ट है, प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट। अभी हमें वहाँ पर तोशु को देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर वो थोड़ा बहुत खाने की बातें करते हुए नजर आता है कि बिजनेस में जो है वो थोड़ा बहुत इंसान अपने आप भी खा ही लेता है, थोड़ा बहुत धोखाधड़ी से। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि ये मेरे उसूल हैं और मैं कभी भी जो है वो अपने उसूलों से पीछे नहीं हट सकती और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे कि हमारी रसोई पर जो है वो कोई भी दाग लगे। तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि ये उसूल का शब्द भूल जाइए ना मम्मी, तभी तो प्रॉफिट चलकर आएगा आपके पास। लेकिन फिर यहाँ पर अनुपमा तो अपने उसूलों की पक्की है, तो वो कहाँ तोशु की सुनने वाली है। तो तभी दोस्तों हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी रसोई को बिल्कुल साफ सुथरा कर कर जो है वो फूल चढ़ाते हुए नजर आती है और भगवान की पूजा करते हुए भी नजर आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अंश को दिखाया जाता है, जो कि अब इस तरीके से लग रहा होता है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और हम देखते हैं कि अंश की बॉल जो होती है ना, फुटबॉल, वो अनुपमा के सर पे आके लगती है तो अनुपमा गुस्सा करने लगती है और तभी हमें उन दोनों के बीच में प्यार भरी नोकझोंक देखने के लिए मिलती है। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि एक टाइम था जब पूरे अहमदाबाद में ना तेरी अन्नू माँ का गुस्सा जो है वो फेमस था। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि तू सिर्फ गेमिंग वगैरह ही कर रहा है या फिर फुटबॉल ही खेल रहा है या फिर कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड भी बनाई है। तो तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि वो तो बनती रहती है ना। तो अनुपमा कहने लगती है कि क्या
तो अंश कहने लगता है कि अब आपके टाइम का ज़माना नहीं रहा, अब जो है वो सिचुएशनशिप चलती है, और आपके टाइम पे था ना कि हम एक ही बार जीते हैं, एक ही बार प्यार करते हैं और एक ही बार शादी भी करते हैं, तो वो बोरिंग हो चुका है। और कहने लगता है कि कैसे कोई एक ही आदमी से जो है वो पूरी लाइफ प्यार कर सकता है। तो तभी ये सुनकर जो है वो अनुपमा को अपने अनुज की यादें आने लगती है और वो सारी बिताई हुई यादें जो है वो याद करने लगती है अनुज के साथ। और तभी हमें सीरियल में जो है वो पाखी को दिखाया जाता है, जिसका कैरेक्टर भी अब चेंज हो चुका है और वो नए कैरेक्टर में आ चुकी है। तो दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो पाखी को कहते हुए नजर आती है कि सुबह की ड्यूटी खाना बनाने की जो है वो तेरी थी, लेकिन तू उठी नहीं तो इसलिए मैंने ही बना दिया, तो तू जो है वो दिन का बना देना। तो तभी हम देखते हैं कि पाखी जो है वो फिर से अपनी ही नौटंकी में होती है और कहने लगती है कि हाँ हाँ बना दूंगी, पहले मैं ईशानी के लिए कॉफी बना दूं। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो परी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किंजल से कहते हुए नजर आती है कि मम्मी ये शर्ट जो है ना वो काफी ज्यादा श्रिंक हो चुकी है और मेरे पे फिट ही नहीं आ रही। तो किंजल कहने लगती है कि बेटा शर्ट फिट नहीं आ रही है, तुम्हारा साइज इतना ज्यादा बढ़ गया है। और तभी वहां पर वो परी को बोलने लगती है कि परी बेटा सेहत में थोड़ा ख्याल रखो और अपने खाने पीने में कंट्रोल रखो, तुम्हें दिख नहीं रही कि तुम कितनी ज्यादा मोटी होती जा रही हो। तो वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो ईशानी को दिखाया जाता है, जो कि फिट एंड फाइन और बिल्कुल ब्यूटीफुल सी लग रही होती है। तो तभी वो भी वहां पर आ जाती है और वो फॉलोवर्स वगैरह की बातें कर रही होती है अपने फोन को देखकर। तो तभी वहां पर पाखी आती है और कहने लगती है कि वाह ईशानी तू तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। तभी वहां पर पाखी जो है वो अपनी नौटंकी शुरू कर देती है और कहने लगती है कि ईशानी का वेट जो है ना आइडल था, लेकिन उसका 3 किलो वेट जो है वो बिल्कुल बढ़ा हुआ था और कम नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो भी हो चुका है। तो ये देखकर किंजल को जो है वो काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो भी अपने परी को जो है वो काफी ज्यादा पतला और फिट बनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर परी जो है वो खा खा के मोटी बनती जा रही थी। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो ईशानी जो है वो बिल्कुल फिट वगैरह दिखाई दे रही थी, तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि कहाँ उसकी बेटी है और कहाँ ईशानी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर परी जो है ये सब सुनने के बाद वहाँ पर चॉकलेट खाने लगती है, क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाती है। तो किंजल उसे मना करती है कि स्ट्रेस में आके तुम ये सब चीजें नहीं खा सकती। तभी हम वहाँ पर तोशु को देखते हैं और तोशु उसे खिला देता है और कहने लगता है कि मेरी बेटी को जो खाना है उसे खाने दो। तभी वहाँ पर किंजल जो है वो तोशु को डांटने लगती है और कहने लगती है कि क्यों तुम उसको ऐसी चीजें खिला रहे हो जिससे कि उसका वेट जो है वो और ज्यादा बढ़ता रहे। और उन दोनों के बीच में जो है वो यही सब चीजें जो है वो चलने लगती है, जिसे देखकर परी जो है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तो तभी हमें वहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा आती है और परी की ड्रेस देखकर कहने लगती है कि ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो तुमने बनाई है, और कहने लगती है कि मेरी सुपर टैलेंटेड बच्ची जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी डिजाइनर है। तो तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि सब कुछ अच्छा है, डिजाइन भी अच्छी है, लेकिन इस बॉडी का क्या करूँ, सब लोग तो बॉडी ही देखते हैं ना, टैलेंट कौन देखता है। तो तभी वो कहने लगती है कि अनुमा अगर वेट ज्यादा हो ना तो सबको वेट ही दिखता है, ये स्वीट नेचर, डिजाइनर और क्रिएटिविटी जो है वो किसी को नहीं दिखती। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बेटा दिखेगा दिखेगा, और टैलेंट जो है वो कभी भी किसी से छिपता नहीं है, आज नहीं तो कल तेरा टैलेंट भी जरूर दिखेगा। और कहने लगती है कि अगर तुझे अपना वेट कम करना है तो किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी के बोलने पे नहीं, अपने लिए कम करेगी, अपनी सेहत के लिए और अपने हेल्थ के लिए। और तभी वहाँ पर किंजल आ जाती है और कहने लगती है कि मम्मी प्लीज ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो यहाँ पर अपना मत दिखाइए। और ये सब जो है वो कहने की बातें होती हैं और रियल लाइफ में जो है वो इस सब चीजों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। और फिर वो परी से कहने लगती है कि मेरी बात जो है ना वो ध्यान से सुनो, चाहे तुम्हें डाइट पे जाना पड़े या फिर भूखा रहना पड़े, तुम्हें अपना वेट जो है वो लॉस करना ही होगा। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कुछ बोलने ही वाली होती है कि किंजल कहने लगती है कि मम्मी प्लीज ये बच्चों का ज्ञान और परवरिश जो है वो आप मुझे मत ही दीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपको आज बच्चे पालने आते तो आपकी बेटी जो है वो यहाँ से जाती नहीं। तो तभी दोस्तों हमें सीरियल में आगे जो है वो माही को दिखाया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से नजर आती है और वहीं पर उसका आज जो है वो बर्थडे होता है और सभी बच्चे जो है वो उसका सेलिब्रेशन करते हुए नजर आते हैं बर्थडे का। और तभी हम देखते हैं कि वो अनुपमा के पास आती है और उसे हग करती हुई नजर आती है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो सभी का आशीर्वाद लेने के लिए कहती है माही को, और कहती है कि जल्दी से आशीर्वाद ले ले, मैंने तेरे लिए जो है वो हलवा वाला केक बनाया हुआ है। और तभी वहाँ पर माही जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आती है और सबका आशीर्वाद लेते हुए नजर आती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा ने जो है वो ईशानी के लिए हलवा वाला केक बनाया हुआ होता है। तो जैसे ही यहाँ पर अब केक को ओपन करने की बारी आती है, तो ओपन करते ही यहाँ पर सब लोग केक की तरफ देखते हैं तो सबके चेहरे जो है वो उतर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा उनको देखकर जो है वो सोचने लगती है कि इनको क्या हो गया,
गया तो तभी उसकी नज़र भी केक की तरफ जाती है। तो वो देखती है कि केक के ऊपर जो है वो छोटी लिखा हुआ नज़र आता है। तो वो तभी वो सॉरी 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 कहने लगती है और कहती है कि पता नहीं ये मैंने कैसे लिख दिया गलती से, और पता नहीं उस टाइम पे मैं क्या सोच रही थी जिसकी वजह से मैंने ये सब लिख दिया। और कहने लगती है कि सॉरी माही, मैंने तेरा केक जो है वो ख़राब कर दिया। तो माही उन्हें कहती है कि नहीं मामी, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, और क्या हुआ अगर आपने छोटी लिख दिया। और कहने लगती है कि आज अगर मेरे केक में उनका नाम लिख दिया है तो मुझे बुरा थोड़ा ना लगेगा, आपने भी मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। और कहने लगती है कि बल्कि मैं तो कान्हा जी से बर्थडे विश मांगूंगी कि आपको जो है वो जल्दी से आद्या से मिला दें। और तभी हमें पाकी और किंजल को दिखाया जाता है जो कि अनुपमा को बुरा भला कहने लगते हैं। और तभी वहां पर पाकी कहने लगती है कि ये छोटी मनुष्य नाम जो है ना वो हमें इस घर में नहीं चाहिए। और तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि हाँ पाकी, मिटा दे ये नाम केक से। और तभी जैसे ही यहाँ पर पाकी जो है वो नाम मिटाने के लिए ही जाती है कि अनुपमा जो है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मेरी बेटी का नाम भले ही गलती से लिख गया है, लेकिन लिख गया है तो लिख गया है, और अब इसे मिटाने की गलती भी मत करना। तो तभी दोस्तों हमें सीरियल में आगे जो है ना वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कान्हा जी से प्रार्थना करते हुए नजर आती है कि उसे एक बार बस जो है वो आद्या से मिला दे, और वो रोते हुए भी नजर आती है। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो आद्या को दिखाया जाता है जो कि अब कुछ इस तरीके से नजर आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि आद्या जो है वो द्वारिका में कृष्ण भगवान जी का रोल करते हुए नजर आती है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आज का जो सीरियल है ना वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये जो नया ट्विस्ट आया है ना सीरियल में वो कैसा लग रहा है, हमें कमेंट्स में अपने राय जो है वो जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।